आपके पास भी दादा परदादा का जमीन है तो अब आप सोच नहीं सकते हैं कि अब क्या होने वाला है, इसलिए कि फिर जो है कानून बदल गया है। अगर आप दादा परदादा की जमीन पर खेती कर रहे हैं तो ये कानून आपके लिए बेहद जरूरी है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की भी बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने यानी इस मामले को लेकर फैसला दिया है। अगर आप भी पैतृक संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, आप भी अपने दादा परदादा की जमीन का उपयोग कर रहे हैं, तो ये फैसला आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी अब क्या कानून होने वाला है। अगर आप पूर्वज की संपत्ति को यूज कर रहे हैं, पूर्वज की संपत्ति पर अगर आप खेती कर रहे हैं, तो अब आपको क्या कानून देखने को मिलेगा ये जरूर देख लीजिए। अक्सर अधिक मामले आपको देखने को मिलेंगे कोर्ट में, यानी जो है कि विवाद किसके बीच में, यानी परिवार के बीच में विवाद देखने को मिलेगा, वो भी पैतृक संपत्ति को लेकर। कोई क्या किया, अपने नाम पर करा लिया, कोई एक हिस्सेदार अपने नाम पर जमीन करा लिया, कोई एक हिस्सेदार क्या किया, बेच दिया है जमीन को, यानी उसका हक जो था उसमें वो भी बेच दिया और दूसरे हिस्सेदार का भी हक को बेच दिया। इस सभी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि देखें, अगर कोई भी हिस्सेदार का जमीन आप बेचेंगे, यानी अपने हिस्सेदार का, आपके भाई हो, चाचा हो, दादा हो या जो भी है परिवार का सदस्य, अगर उनकी जमीन को आप बेचेंगे तो अब क्या होने वाला है। देखें अब नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, इसलिए कि पैतृक संपत्ति का नया कानून अब आपको देखने को मिलेगा। तो देखें यहां पर सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात करने वाले हैं जहां पर इन सभी को लेकर विवाद हुआ, यानी किसके बीच में विवाद हुआ, क्या विवाद हुआ, वो भी सबसे पहले जरूर देख लें। अब इसमें देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ये जजमेंट है 1995 का जजमेंट है, बहुत पुराना जजमेंट है। बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 1995 में, यानी आप समझ सकते कितना साल पहले का ये फैसला है। अब ये देखें विवाद किसके बीच में हुआ, अन्ना साहब, बापू साहब और बलवंत और बाला साहब, यानी इन दोनों के बीच में जो है विवाद होता है। अब विवाद का मुख्य कारण क्या है, यानी विवाद क्यों हुआ इन दोनों के बीच में, तो देखें विवाद हुआ जमीन बेचने को लेकर। क्या करता है कि यहां पर एक हिस्सेदार क्या किया, दूसरे हिस्सेदार की जो जमीन है यानी उसको बेच दिया, इसलिए कि सभी के पूर्वज एक ही थे, सभी के परदादा एक ही थे, यानी सभी का पूर्वज का जो जमीन का कागजात था उसमें परदादा का नाम दर्ज था। तो एक हिस्सेदार क्या करता है, जमीन को बेच देता है। अब देखें हमारा कानून क्या कहता है कि अगर जमीन बेच दिया तो यानी बेचने में जमीन की होती है रजिस्ट्री। अब खरीदार जो है वो जमीन का क्या किया, रजिस्ट्री करा लिया। अब रजिस्ट्री को आपको कैंसिल कराना है, तो कानून यह कहता है कि रजिस्ट्री आप 3 साल के अंदर कैंसिल करा लें। यानी अगर आप कोई भी हिस्सेदार आपकी जमीन को बेच दिया है तो आप 3 साल के अंदर जमीन यानी रजिस्ट्री कैंसिलेशन का केस फाइल करें। अब देखें अब आपका हिस्सा बेचा गया है, यानी ये जमीन जो है पूरी जमीन को बेच दिया, जबकि इसमें आधा हिस्सा आपका होता, यानी आप कह सकते हैं जो आपका शेयर है वो भी क्या किया, बेच दिया गया। तो यहां पर क्या हुआ कि बंटवारा हुआ नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो बंटवारा नहीं हुआ था तो आप क्या कर सकते हैं कि यानी आप जो है पार्टीशन कर सकते हैं, यानी कोर्ट से पार्टीशन का मांग कर सकते हैं। और पार्टीशन के साथ साथ आपको क्या करना है, उसका कैंसिलेशन भी कराना है उस डीड का, यानी जो बेचा गया है, यानी कैंसिलेशन भी फाइल करना पड़ेगा पार्टीशन के साथ साथ। आप ये कर सकते हैं। अब लेकिन पार्टीशन के साथ अगर आप कैंसिलेशन फाइल करते हैं तो इसका समय सीमा जो है वो 12 वर्ष दिया गया है। यानी रजिस्ट्री को आप कैंसिल कराएंगे तो 3 साल के अंदर आपको कैंसिल जो है यानी कैंसिलेशन का केस फाइल करना। अगर पार्टीशन के साथ आप कराएंगे तो 12 वर्ष आपको समय दिया गया है। अब ये है यानी इंडियन लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 65 के अनुसार, यानी इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो आर्टिकल 65 है उसके अनुसार ये कहा गया है कि देखिए जमीन रजिस्ट्री को अगर आप कैंसिल कराएंगे तो 3 साल के अंदर जो है आपको केस फाइल करना है। अब है कि अगर आप जो है आपका बंटवारा नहीं हुआ है, यानी आप अपना जो है उस जमीन में जो बेचा गया उसमें हक
हक भी चाहिए, आपको बंटवारा चाहिए, पार्टीशन चाहिए और सही से पार्टीशन चाहिए और आप उस डीड को यानी जो जमीन का रजिस्ट्री है उसको भी कैंसिल कराएंगे, तो आपको क्या करना, 12 साल के अंदर ये सारा कुछ कर लेना है। यानी उसके बाद आप करेंगे तो यानी आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें नियम और टर्म और कंडीशन ये जो बदल जाएंगे उसके लिए भी अलग प्रक्रिया है। लेकिन अभी आपको जो है यानी अगर आपके हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दिया गया तो 12 साल जो है कम नहीं होता है, यानी 12 साल तक आपको पता तो चल गया कि आपका शेयर है, आपका हक है, उसको बेच दिया गया, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, पार्टीशन के साथ कैंसिलेशन का जो है केस फाइल करना है। और देखें इंडियन लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 65 के अनुसार और क्या कहा गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में और क्या क्या कहा, यह बात जरूर देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा गया कि देखें अगर मान लेते हैं कि जमीन को बेच दिया गया तो जमीन का जो हिस्सेदार है, अगर कोई भी आपकी पैतृक संपत्ति यानी जो पूर्वज की संपत्ति है, आपकी पैतृक संपत्ति को अगर बेच देता है, पैतृक जमीन को बेच देता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप खरीदार से हक का दावा कर सकते हैं, यानी जो खरीदार है उससे भी हक का दावा कर सकते हैं। मान लेते हैं विक्रेता मर गया, विक्रेता का कोई वंशज नहीं है, तो किससे दावा करेंगे, अगर मान लेते हैं जो विक्रेता बेचा है अब वो निर्वंश है, उसका आगे कोई वंश नहीं है, उसका भी देहांत हो गया, उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया, लेकिन गया हक किसका गया, आपका हक चला गया, आपका हिस्सा चला गया, तो आप जो है खरीदार से भी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि हिस्सा पाने का अधिकार है आपको, आप हकदार हैं तो आपको जो है हिस्सा पाने का अधिकार है। अब हिस्सा वो कौन देगा, वो देगा खरीदार, यानी खरीदार अगर वो जमीन को खरीद लिया है तो खरीदार को हक देना पड़ेगा, यानी उस व्यक्ति को जिसका हिस्सा बेचा गया है, यानी उस व्यक्ति को हक जो है देना होगा और खरीदार से हक लिया जाएगा। तो ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह भी कह दिया कि देखें कोई भी जो जमीन की बात कर रहा है, अपने हक की बात कर रहा है, यानी उसकी वो पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की जमीन है, उसको हक नहीं मिला, लेकिन उसका हक को क्या किया, बेच दिया गया है, यानी उसका हक जो है बेच दिया गया, तो अब उसको एक अधिकार और भी है, यानी वो अधिकार क्या है कि वो क्या करेगा, सबसे पहले एक तो पार्टीशन करेगा प्लस उसके बाद यहां पर कैंसिलेशन और साथ में पोजेशन का भी यहां पर जो है पोजेशन का भी केस फाइल करना होगा। अगर नहीं करता है, पार्टीशन करता है, कैंसिलेशन करता है और पोजेशन का बात नहीं करता है, कब्जा की बात नहीं करता है, तो उस केस में जो है यानी कानून ये कहता है, यानी सेक्शन 34 और सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का स्पेसिफिक यहां पर जो है रिलीफ एक्ट जो है उसमें यह कहा गया है कि आपके जो केस हैं उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए कि आपने जो है पार्टीशन की बात की, कैंसिलेशन की बात की, लेकिन पोजीशन का आपने बात नहीं किया। आपको तो वो पोजीशन भी चाहिए, वो जमीन में जो बेचा गया है, जो जमीन दूसरा व्यक्ति उपयोग कर रहा है, वो जमीन भी वापस चाहिए, तो आपको वहां पर पोजीशन की भी बात करनी होगी। तो इस जजमेंट से, इस फैसले से आपको यह समझ में आ गया होगा कि दादा परदादा की जमीन है, अगर आपके पास पूर्वज की जमीन है और आपको कोई हक नहीं दे रहा है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, सिर्फ पार्टीशन का दावा कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन को बेच दिया तो आप कैंसिलेशन का दावा कर सकते हैं, और वो जो बेचा यानी खरीदार जो है वो कब्जा भी कर लिया है जमीन को, तो आपको पार्टीशन, कैंसिलेशन और पोजीशन दोनों का दावा करना है। तो आपके पूर्वज की जमीन में अगर कोई हक नहीं दे रहा है तो आप जो है सिर्फ पार्टीशन का दावा कर सकते हैं कि मुझे मेरा जमीन में हक चाहिए। अगर वो हक देने को तैयार नहीं है तो उसको कानूनी तरीके से हक देना पड़ेगा। एक हिस्सेदार का हक कोई भी नहीं ले सकता, यह हमारा कानून कहता है। तो पैतृक संपत्ति में अगर कोई हिस्सेदार जो है दूसरे हिस्सेदार जो है एक तरह से अपने नाम पर अगर प्रॉपर्टी करा लिया, जैसे मान लेते हैं कि जो इनका जमीन है तो इनका जो भाई है वो प्रॉपर्टी को क्या किया, अपने नाम पर करा लिया, अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा लिया। अब वो कह रहे हैं कि हम ये प्रॉपर्टी नहीं देंगे आपको, यानी अब तो ये मेरे नाम पर दर्ज हो गया है। तो इस सिचुएशन, इस कंडीशन में क्या करना होगा, यानी इनको क्या करना है, इनको पार्टीशन का भी दावा करना है और पार्टीशन के साथ साथ जो है वो टाइटल का दावा करना है। एक तो इनको हिस्सा भी चाहिए, हक भी चाहिए कि मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, और साथ में यहां पर जो है टाइटल का दावा करेंगे, यानी ये बताएंगे कि हम संपत्ति के मालिक हैं। और यानी ये जो बताएंगे तो इस आधार पे बताएंगे, यानी ये जो पूर्वज की जमीन है, पैतृक संपत्ति है, तो इसके हम भी वंशज हैं,
हम भी उत्तराधिकारी हैं, इसलिए मेरा भी कानूनी अधिकार है और मेरा भाई जो है अपने नाम पर प्रॉपर्टी को करवा लिया है, तो कानूनी तौर पर इनका अधिकार बनता है और यह अधिकार इनसे कभी कोई नहीं छीन सकता। ये कानूनी तरीके से अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो अन्ना साहब बापू साहब का ये जजमेंट है, बलवंत का ये जजमेंट है, ये जजमेंट को आप पढ़ भी सकते हैं। यानी आप जाकर सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद जो है यानी आपको जो डिटेल मिलेगा, आप जाकर इस जजमेंट को पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं, जो कि आपके पैतृक संपत्ति को लेकर है। पैतृक संपत्ति को लेकर बहुत सारी बातें जो है इसमें कही गई है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।